70 लाख का घर आप 30 साल के यंग एज में कैसे खरीद सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि आप घर देखने जाते हो, आपको घर पसंद आता है, लेकिन जब पैसे की बात आ जाती है तब वो घर फाइनल नहीं हो पाता, क्योंकि घर के पेमेंट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसी को हम लोग आज समझने वाले हैं कि 70 लाख के घर को कितनी कॉस्टिंग लगती है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है और आप क्या मिस्टेक कर देते हो कि आपका घर 2 से 3 साल के लिए पोस्टपोन हो जाता है। एज ए बिल्डर मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली आपको 70 लाख के लिए कितने पैसे लगेंगे, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग उसकी कर सकते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे मत मिस कर देना। घर खरीदते समय आपको एक फिक्स कॉस्ट गवर्नमेंट को देनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। अब पूरे इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 7% है। अगर आपके पास में 7% मतलब 4,90,000 रुपए है, लेकिन अगर अगला पेमेंट आपके पास में नहीं है तो आप घर नहीं ले सकते। वो है डाउन पेमेंट। घर खरीदने के लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी के अलावा डाउन पेमेंट का भी खर्चा होता है, वो कि 10% होता है। तो पहले के 7% और ये 10%, उसके हो गए 4,90,000 और उसके हो गए 7 लाख। तो आपका टोटल लगभग 12 लाख रुपए आपके पास में चाहिए अगर आपको 70 लाख का घर खरीदना है। तो हम लोग इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपको बैंक से मिलेगा, मतलब 90% जो है वो बैंक आपको लोन दे देगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या बैंक सब लोगों को लोन दे देती है 90% तक? ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आपका जो लोन रहता है वो आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी से रिलेटेड मेरे क्लाइंट ने एक बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उसका घर कम से कम 3 से 4 साल तक डिले हो गया था। वो हम लोग मिस्टेक्स पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ हम लोग बात करते हैं लोन के बारे में। बैंक जो है वो आपको होम लोन 25 से 30 साल के लिए देता है, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.5% तक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कितना EMI आपको आएगा और उसके लिए सैलरी कितनी लगेगी आपको। तो जैसे मैंने बोला कि आपको 10% डाउन पेमेंट भरना है और 90% हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि बैंक आपको देगी। 70 लाख का 90% होता है 63 लाख रुपए। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि 63 लाख के लिए 25 साल के लिए 8.5 इंटरेस्ट रेट से कितना EMI आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो आ रहा है 50,729 रुपए। मतलब आपकी सैलरी जो है वो लगभग 1 लाख के ऊपर अगर है तो ही बैंक आपको 63 लाख रुपए तक का लोन देगी। आप ये सोच रहे होंगे कि ना मेरे पास में 12 लाख रुपए सेविंग है, ना मेरे पास में इतनी अच्छी सैलरी है कि मैं लोन अफोर्ड कर सकूं, तो मैं क्या करूं? उसका आंसर है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सेव करना है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो SIP में, आप FD कर सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, और साइड बाय साइड क्या करना है आपको कि सैलरी कैसे बढ़ाएं उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में एफर्ट्स लेने हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ना चालू हो जाता है, आप गलतियां करना चालू कर देते हो, आप पैसा इधर उधर खर्चा करना चालू कर देते हो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हो आप कि जिससे आपका घर नहीं हो पा रहा। उसमें सबसे पहली मिस्टेक जो है ना, जो सारे लोग करते हैं, वो है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है ना, वैसे वैसे आप लग्जरियस लाइफ जीने लगते हो, आपके एक्सपेंसेस बढ़ाने लगते हो। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस बढ़ाओगे तो आपकी सेविंग कम होगी, आपकी सेविंग कम होगी मतलब आपके होम लोन के डाउन पेमेंट के पैसे नहीं बचेंगे और आपका घर डिले होते जाएगा। और घर डिले करने की बात करें तो अगली मिस्टेक से तो आपका श्योर शॉट 4 साल के बाद में ही घर होगा। वो कौन सी मिस्टेक है? वो है बैड लोन्स। अगर आप पर्सनल लोन ले लेते हो, कार लोन ले लेते हो, तो आपका घर जो है वो कम से कम 3 से 4 साल के लिए आगे बढ़ जाएगा। कैसे? मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे पास में क्लाइंट आए थे, उनको लेना था 70 लाख का घर और उनका बजट था भी। उन्होंने क्या किया, घर की बुकिंग अमाउंट दे दी और 15 दिन के बाद में ही एक बड़ा लोन ले लिया कार के लिए। नई कार खरीद ली 17 लाख रुपए की, उसके लिए किया 15 लाख रुपए का लोन। अब उस लोन से क्या हुआ कि उनकी सैलरी से वो EMI कटना चालू हो गया, जो कि था 16,000 रुपए। मतलब बैंक उनको अभी 50,000 रुपए तक EMI नहीं देती थी, उनको 34,000 का ही EMI बैंक ऑफर कर रही थी, क्योंकि बैंक के हिसाब से सिर्फ आपके सैलरी जो उनकी 1 लाख थी उसमें से 50% ही वो एज ए EMI कंसिडर करती है। मल्टीपल लोन्स में भी, मतलब अगर कार लोन भी चालू है, आपका होम लोन भी चालू है, तो सब मिला के 50,000 के ऊपर आपका नहीं जाएगा EMI 1 लाख के सैलरी में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती है, जो कि हम लोग गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को चेक करो। इस वीडियो में मैंने 3 गलतियां ऐसे मेंशन की है जो आप होम लोन लेते समय करते हो और बैंक से उसको बड़ा फायदा होता है और आपको बड़ा नुकसान। आपसे वही मिलते हैं।